जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के 6th जनरेशन फाइटर जेट प्लेटफॉर्म पर भी चल रहा है काम। अब बॉर्डर्स पर पाकिस्तानियों को सरप्राइज देगी भारतीय सेना की नई भैरव कमांडो यूनिट। पाकिस्तान की नई चाइनीज सबमरीन्स ऑपरेशनल होने से पहले ही हुई पुरानी। और भारत के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की अधिकतर फ्लीट अभी भी ग्राउंडेड। आज का यह एपिसोड शुरू करने से पहले हम आज कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर हमारे देश के उन सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए इस देश के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। और ये देश हमारे इन सभी वीरों का सदा ऋणी रहेगा। और आपकी वीरता की गाथाएं न केवल इस पीढ़ी को बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी हमेशा प्रेरित करती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को विकसित करने के मामले में आत्मनिर्भरता को अचीव कर लेगा। और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ ही अब जो भारत है वो 6th जनरेशन कैटेगरी के फाइटर्स को भी विकसित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ऑफिशियल्स के हवाले से बताया गया है कि अभी जो भारत है वो टेक्निकली फ्लाइंग विंग डिजाइन पर आधारित 6th जनरेशन के अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करने की तैयारी कर रहा है। और ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि भविष्य के जो सभी फाइटर जेट्स होंगे वो मैन्ड और अनमैन्ड यानी कि दोनों ही तरीके से ऑपरेट करने में सक्षम होंगे। और अगर भविष्य में भारत सरकार 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को भी पूरी तरह से आगे बढ़ाने का निर्णय लेती है तो जो भारत है वो 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के लिए तकनीकी रूप से तैयार है। और इस परियोजना के लिए जो ग्राउंड वर्क है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। बाकी भारत का जो प्रस्तावित 6th जनरेशन कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है जो कि फ्लाइंग विंग डिज़ाइन को ही फॉलो करेगा, तो इसमें आपको किसी भी तरह के वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर्स नहीं देखने को मिलेंगे। और भारत के घातक UCV प्रोग्राम के तहत ही इस तरह की 6th जनरेशन कॉम्बैट टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है। हालांकि फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये सेम टेक्नोलॉजी भी 6th जनरेशन फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होगी या इसके लिए नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। बाकी 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, तो इस तरह के एडवांस फीचर्स मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। आज कारगिल वॉर मेमोरियल में अपने संबोधन में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर था तो वो पहलगाम हमले के रिस्पांस के तौर पर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज भी था। और इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि दिखा दिया कि जवाब अब निर्णायक होगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान को ये स्पष्ट रूप से संदेश भी गया है कि आतंकवाद के सपोर्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाएगा। और आर्मी चीफ ने इस बात को भी दोहराया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने 9 हाई वैल्यू आतंकी टारगेट्स को तबाह किया था और वो भी 0 कोलेटरल डैमेज के साथ। और इन आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहद ही प्रभावी तरीके से टारगेट करने के साथ ही भारत ने एक निर्णायक जीत प्राप्त करी थी। इसके अलावा भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से भी बताया गया है कि उन्होंने ऑल आर्म्स ब्रिगेड को स्थापित करने के लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये जो नई ऑल आर्म्स ब्रिगेड है ये रुद्र के नाम से जानी जाएगी और जिसके अंडर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड यूनिट्स, आर्टिलरी, स्पेशल फोर्सेस और अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ये एक साथ एक ही जगह पर इंटीग्रेट होंगे जो कि एक बेहतरीन तरीके से लॉजिस्टिक्स और कॉम्बैट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि आर्मी ने एक स्पेशल स्ट्राइक फोर्स को भी स्थापित किया है जिसका नाम है भैरव लाइट कमांडो यूनिट, जो कि बॉर्डर पर दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसके अलावा अब से आर्मी की हर एक इन्फेंट्री बटालियन में ड्रोन प्लाटून भी है। आर्मी की आर्टिलरी में शक्ति बाण रेजिमेंट को स्थापित किया गया है और वो भी ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशन से इक्विप्ड होगी। और इन सभी के साथ इक्विप्ड हर एक रेजिमेंट के पास कंपोजिट बैटरी भी रहेगी। और आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में हमारी कैपेबिलिटी और भी कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है और हम आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम्स को स्वदेशी मिसाइल्स के साथ भी इक्विप्ड कर रहे हैं। आज जहां एक तरफ भारत कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने वीरों के शौर्य को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारा जो अपना निकम्मा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो वो एक बार फिर से अपनी इस बड़ी हार को छुपाने के लिए भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल है। और हमारे निकम्मे पड़ोसी का जो प्रोपेगेंडा है वो अभी भी उसके उन झूठे दावों के ही चारों तरफ घूमता है जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर्स को गिराया है। और जैसे कि हमने भी आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान ने जेट्स जरूर गिराए हैं लेकिन सोशल मीडिया पर खैर अपनी इसी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के तहत प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा एक वीडियो सर्कुलेट की जा रही है जो कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की है। और ये एक AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो है और इसके माध्यम से जो प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स है वो क्लेम कर रहे हैं कि देखो कैसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने खुद ही स्वीकार किया है कि भारत ने अपने 7 जेट खोए हैं। तो आपको स्पष्ट करते कि जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है वो पूरी तरह से फर्जी है। CDS की तरफ से इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है और ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही निगम पड़ोसियों के 2 रुपये में ट्वीट करने वाले पाकिस्तानी बॉट्स के द्वारा ही फैलाई जाने वाली प्रोपेगेंडा वीडियो है। और वैसे अगर किसी को पाकिस्तान के इस तरह के फर्जी दावों से हैरानी होती है तो फिर तो उन्हें पाकिस्तान के कारगिल के किस्से भी सुनने चाहिए कि कैसे उसने अपने खुद के ही सोल्जर्स को स्वीकार करने से मना कर दिया था।
और इस पर एक डेडिकेटेड शॉर्ट वीडियो हमने इसी चैनल पर आज अपलोड करी है, आप उसको भी जरूर देखिए और जितना ज़्यादा हो सके उससे उतना ज़्यादा शेयर भी करिए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है तो उन्हें भी फुल क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है और अधिकतर हेलीकॉप्टर्स अभी भी ग्राउंडेड ही हैं। हालांकि कुछ हेलीकॉप्टर्स को पहलगाम हमले के बाद से ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था, लेकिन जो अधिकतर हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनको क्लियरेंस मिलना बाकी है और उनका कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू अभी भी चल रहा है। और एचएएल बहुत सावधानीपूर्वक आगे बढ़ रही है और केवल उन्हीं यूनिट्स को क्लियरेंस मिल रहा है जिनका अच्छी तरह से सेफ्टी चेक हो चुका है। और जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन और रिव्यू पूरा नहीं हो जाता है तब तक ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट पार्शली ही ऑपरेशनल रहेगी और फाइनल रिपोर्ट का जो आउटकम है तो वही इस हेलीकॉप्टर की फ्लीट का भविष्य तय करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि भारतीय नौसेना ने अपनी एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, जिसमें डेडिकेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स को इंडक्ट करने से लेकर सोनार इक्विप्ड सरफेस शिप्स, एडवांस्ड अंडर वाटर डिटेक्शन सिस्टम, अनमैन्ड व्हीकल्स तो इनका इंडक्शन भी शामिल है। और भारतीय नौसेना द्वारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देने की वजह से पाकिस्तान की जो चाइना से हैंगर क्लास सबमरीन्स को एक्वायर करने की योजना थी तो वो जो सबमरीन्स है वो पाकिस्तान की सर्विस में ऑपरेशनल होने से पहले ही पुरानी होती हुई दिख रही है। क्योंकि सबमरीन को लेकर पाकिस्तान ने जो चीन के साथ डील करी थी तो चीन को तो यही कहना था कि एक बेहद ही एडवांस कन्वेंशन सबमरीन है जो कि चाइनीज़ नेवी द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली टाइप 039A का एक्सपोर्ट डेरिवेटिव भी है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को हैंगर क्लास के रूप में जो सबमरीन्स मिल रही हैं तो उनमें चाइनीज़ नेवी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली टाइप 039A सबमरीन की तुलना में सेम कॉम्बैट प्रूवन रिलायबिलिटी नहीं है और इसमें एकॉस्टिक डिस्क्रिशन, नेटवर्क वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ तो इनकी भी भारी कमी है। यानी कि जो पाकिस्तान है वो सेकंड ईयर प्लेटफॉर्म्स को रिसीव कर रहा है जो कि भारत के मजबूत एंटी सबमरीन वॉरफेयर नेटवर्क के खिलाफ कामयाब नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक मजबूत एंटी सबमरीन वॉरफेयर इकोसिस्टम को तैयार किया है जिसे और भी मजबूत किए जाने पर काम चल रहा है। आगे चाइना के सबमरीन्स को हम कहते हैं अंडर वाटर ऑर्केस्ट्रा और हम ऐसा क्यों कहते हैं तो उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि squadron.in पर कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल चल रही है जिसमें आप विजय कूपन कोड के साथ स्पेशल डिस्काउंट में कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को बाय कर सकते हैं। तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पाकिस्तानी सोल्जर्स की सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें वो बलूच फाइटर्स के खिलाफ लड़ने से मना करते हुए दिख रहे हैं और उनका तो ये भी आरोप है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सोल्जर्स की जान जा रही है और उनके कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान बड़े आराम से अपने एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं और इसे वे अपने प्रमोशन के लिए एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। और बलूचिस्तान में जितने पाकिस्तानी सोल्जर्स की जान जाती है तो उतने ही मेडल्स और उतने ही प्रमोशंस उनको मिलते हैं, लेकिन उन सोल्जर्स को कुछ नहीं मिलता है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। और देवियों सज्जनों, यही है दुनिया की नंबर 1 आर्मी। और फिर भी इनकी जनता ये मान के बैठी हुई है कि भारत के साथ इनके जितने युद्ध हुए हैं ये सब इन्होंने जीते हैं, जबकि इनकी छाती पर मेडल्स कैसे आए हैं तो उसका सच तो इस पाकिस्तानी सोल्जर नहीं बता दिया है। पर खैर ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तानी सोल्जर्स बलूचिस्तान में बलूच फाइटर्स के द्वारा मारे जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी के टॉप ब्रास एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ हमने मई के महीने में भी तो देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तो रिपोर्ट्स आई थी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहीं बंकर में छुपा पड़ा है। और जैसे कि इस पाकिस्तानी सोल्जर का कहना है कि जितने उन सोल्जर्स की जान जाती है तो उतने ही उनके ऑफिसर्स के प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल में प्रमोट किया गया तो उसके पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही हो। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज का दिन खास क्यों है तो ये तो शायद हमें आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो एक कारगिल विजय दिवस का दिन है तो यह हमेशा वीरता, साहस, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के लिए याद रखा जाएगा। और आज के कमेंट सेक्शन में जय हिंद की सेना लिखना ना भूलें। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि कारगिल वॉर में हमारे कितने वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।